हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। कल हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सीख रहे हैं सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, बीच में ही हम लोग ट्रायंगल के पार्ट सीख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के पास अभी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? पीटी है। बस बहुत स्ट्रगल है ज़िंदगी में। बोलो क्या बोला है? क्वाड्रिलेटरल PTLM इज़ अ रेक्टेंगल। अभी ध्यान देना, रेक्टेंगल कैसे होता है हमने 5वीं से सीखा है। ओके, आगे भी हम लोग रेक्टेंगल का फॉर्मूला सीखने वाले हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, P T फिर ये M ये M, ये 4 वर्टेक्स को मिलाकर रेक्टेंगल बना है। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर MN 10 है तो PT भी कितना रहेगा? 10। अगर PM 7 है तो TN भी कितना रहेगा? 7। हमने ये सब 5वीं में किया है, लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं इसको। और रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट 17 पूरा बेसिक लॉजिकल है। राइट द नेम्स ऑफ द जोड़ी पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? राइट द पेयर्स, जोड़ी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बराबर। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दोनों को प्लस का कितना चाहिए? को प्लस करके 180 आता है। मेरे को बताओ, एंगल P इक्वल है एंगल M से, इक्वल है एंगल N से, इक्वल है एंगल T से, और ये सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90। इसका रीज़न क्या आएगा? ऊपर लिखने का रीज़न, तुम लोग बड़े नहीं हुए ना, तुम लोग लिखने का ऑल एंगल्स, हर एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल एज कितना डिग्री? 90। ऑल एंगल लिखो या फिर ईच एंगल लिखो तो बेटर रहेगा। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल P भी कितना डिग्री है? 90। M भी कितना डिग्री है? 90। N कितना है? 90। T कितना है? 90। अब मेरे को तो P और M को प्लस करेंगे। P कितना 90 है, M को भी प्लस करेंगे 90 प्लस 90 कितना रहेगा? 180। मतलब ये सारे एंगल आपस में ही सप्लीमेंट्री है, बिकॉज सब कितने कितने डिग्री के? 90। हाँ, 90 के हैं, प्लस करके 180 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करने का यहाँ पर तुमको क्या घंटा मालूम है क्या होता है वो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बोलो एंगल P और कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है? एंगल M। फिर एंगल P से और कौन है? एंगल P और एंगल N भी है, क्योंकि P 90 है, N भी 90, दोनों को बस कितना आएगा? 180। समझ में आ रहा है? फिर एंगल P और एंगल T भी है। देखो, P से तीनों को कर दिया, अब M से करेंगे तीनों को। तो M से P का तो हो चुका है पहले से, तो M से किससे करेंगे? सिर्फ N से। समझा? तो एंगल M एंड एंगल N। सर क्या है ये? सप्लीमेंट्री है। क्यों है सप्लीमेंट्री? क्योंकि M भी 90 है, N भी 90 है, दोनों का प्लस कितना आएगा? 180। नंबर 5, अभी M का किससे? M एंड एंगल T। क्या बात है, समझ में आया? अब N का किसके साथ में करेंगे? T। एंगल N एंड एंगल T। सर एंगल N का M से नहीं किए, क्योंकि पहले से हो चुका है। देखो ना, N और M पहले से हो चुका है। N का P से भी हो चुका है। समझा? देखो, N को ढूंढो, उसका तीनों के साथ में हो चुका रहेगा। T को ढूंढो, 1 2 3। समझा? कितनी जोड़ी बनी? 6 जोड़ियाँ। देखो क्या करने वाला मैं, पहले P से इन तीनों को, फिर M से इन दोनों को, फिर N से सिर्फ इसको ही। खत्म। हार्ड है? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, वापस 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा। समझा का भगोने? क्वेश्चन नंबर 6 स्टार मार्क है, भगोने पेज पकड़ रहा अच्छे से। क्या बोला? देखो, इफ़ एंगल A इज इक्वल टू 70, मेजर एंगल A कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। थोड़ा इंग्लिश समझ में आता तो हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ? सप्लीमेंट निकालना है, पर किसका सप्लीमेंट? ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। अयो, एक्सप्लेन करेगा? तो एंगल A उल्टा पढ़ने का, एंगल A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले। समझ में आया? देखो, पहले A कितना दिया? 70। एंगल A का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 70 का कॉम्प्लीमेंट। 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 बनने के लिए। तो 70 को 90 बनने में कितना कम पड़ रहा है? 20। समझा? तो A का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 20 का सप्लीमेंट निकालना है। समझा?
क्या निकालना है? सप्लीमेंट ऑफ पहले क्वेश्चन लिखना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। 2 बार सॉल्व करना है इसको, उल्टा पढ़ने का, अच्छे समझने का पहले। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट, ठीक है, समझ में आया? हाँ। अब्दुल भाई का बेटे का भाई, बाप रे, अब्दुल्ला के बेटे का भाई, तो पहले अब्दुल्ला का बेटा निकालना पड़ेगा। सो लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका? एंगल ए का, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। तो निकालो एक्स। तो क्या किया हम लोग ने? लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी एक्स। एक्स को मान लेते हैं एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स प्लस क्या? एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा? 90। तो एक्स की प्लेस पे क्या आएगा? एक्स। प्लस की प्लेस पे प्लस एंगल ए की प्लेस पे क्या आएगा? 70। समझ में आया? इक्वल टू का इक्वल टू 90। नॉर्मल इक्वेशन करने का है, एक्स की प्लेस पे एक्स इक्वल टू का इक्वल टू, सामने कौन है? 90 70। यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस यहाँ पे क्या करेगा? माइनस कितना मस्त है, एक्स का एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 70 20 90 डिग्री। लेकिन ये तो क्या मिला है? एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट, हमें सिर्फ आधा मिला है। HCF को हम कैसे निकालते हैं? HCF पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर कॉमन, फिर हाईएस्ट। तो वैसे ही पहले क्या निकाला है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज कितना डिग्री? 20 डिग्री। समझा? अब इसका निकालना है हम लोग को सप्लीमेंट। सो लेट सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट बी वाई, वाई ले लेते बराबर। तो क्या होगा? वाई प्लस इसका किसका सप्लीमेंट निकालने का था? एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट का। और एंगल का कॉम्प्लीमेंट कौन है भैया? एक्स। नाम क्या उसका? एक्स। तो वाई प्लस, हाँ सीधा 20 कर देते, छोड़ पर चलना, बनाते ना इक्वेशन। वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 180। समझा कि समझा? हाँ। पक्का 2-3 बार वीडियो देख लो। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट है एक्स, कितना मिला? 20। अब उसका ए के कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट निकालना है, मतलब एक्स का सप्लीमेंट। तो वाई की प्लेस पे वाई प्लस का प्लस, प्लस एक्स के लिए कितना आएगा? 20 इज इक्वल टू का इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट तो कितना रहेगा? 180। वाई को छोड़ेंगे अकेला, इक्वल टू सामने कौन है? 180 20 यहाँ पे आएगा माइनस, तो वाई कितना आया? 160। समझा? थोड़ा ट्रिकी सम्स है, समझ लोगे तो अच्छा है। एंड देयरफॉर द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज कितना डिग्री? 160 डिग्री। ए के सप्लीमेंट का ए के कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट कितना डिग्री है? 160। जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है, माँ की जय है। 70 दिया था, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा था तो कितना मिला था? 20। उसका सप्लीमेंट पूछा तो कितना मिलेगा? 160। क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है? 90। और इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है? 180। इन दोनों का नहीं पूछा, वरना इसको था सर क्या कन्फ्यूज करे हो मत हो। वापस से वीडियो देखो, तुमको मजा आ जाएगा। सो गाइस द लास्ट सम ऑफ अभी चैप्टर 17 का क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्रिकी है भी पर इजी है। क्या लिखा है? एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 180। हाँ चलो, तू स्मार्ट है कमाल। तेरे को कौन बोला कि तू चनवाए करके? तू चाहेगा तो फिर फुल मार्क्स ला सकता है, और ये चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। वाह, ठीक है। एंगल बी का मेजर कितना दिया हुआ है? मेजर एंगल बी दिया हुआ है, कितना दिया है? द एंगल्स एंड द मेजर एंगल बी इज इक्वल टू कितना है? एक्स प्लस 20 डिग्री। हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस बी दिया इतना मालूम है। और बी के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे? देन व्हाट वुड बी द एंगल ए? मेजर एंगल ए निकालना है। दोनों कौन से एंगल्स हैं? सप्लीमेंट मतलब इनका इक्वेशन क्या बनेगा? दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 180। कौन दोनों को? मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी को। एंगल ए तो नहीं मालूम, वो तो निकालना है। हाँ। प्लस की प्लेस पे प्लस मेजर एंगल बी कितना है? एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू का इज इक्वल सामने कौन है? 180। तो मेजर एंगल ए को ऐसे रहने दो, हाँ।
एक्स को भी रहने दो, हाँ। किसको भगाएंगे पहले? 120 ये पापा 20 है सिर्फ, 20 वहाँ पे क्या है? 180 ये 20 प्लस का वहाँ पे क्या है? माइनस बस 20 20 को भगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सर पर एक्स प्लस 20 कहाँ से आया? इसकी वैल्यू ए की प्लेस पे ए, ए, प्लस की प्लेस पे प्लस, बी की प्लेस पे पे 2 नंबर, नंबर। क्योंकि कुछ भी इक्वल टू के सामने रहेगा तो वो आएगा इसकी जगह पे। अब क्या बचा? मेजर एंगल ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 20 कितना आता है? 160 मेजर एंगल ए चाहिए ना अपने को, तो उसको अगला छोड़ दो। इक्वल टू का इक्वल टू सामने कौन है? 160 यहाँ पे कौन प्लस बन लिया है? एक्स वहाँ पे, यहाँ पे क्या रहा है? प्लस वहाँ पे आके माइनस हो गया 160 माइनस X। एक्स डिग्री। कितना हार्ड था? अगर बी का वैल्यू एक्स में है, मतलब उसके वैल्यू में एक्स आ रहा है, हाँ तो ए के वैल्यू में भी एक्स आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझा? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज इट योर PS 17। आराम से 2 से 3 बार करो, मैंने इसमें 3 ही सम्स करवाए हैं बिकॉज आई थिंक थोड़ा नए हैं तुम्हारे लिए। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।